नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल द एकेडमी। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा कि हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमने पहली क्लास ओरिएंटेशन क्लास के रूप में आपके सामने रखी और दूसरी क्लास में हमने मैकेनिक्स स्टार्ट की थी, जिसमें वर्चुअल वर्क टॉपिक हमने लिया था। उस वर्चुअल वर्क टॉपिक में हमने अब तक आपको बताया कि वर्क डन क्या है, वर्क डन कैसे फाइंड आउट किया जाता है और वर्चुअल वर्क और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में क्या बेसिकली डिफरेंस है वर्क और डिस्प्लेसमेंट से। आगे के आज टॉपिक में हम बात करेंगे अपना एक्सरसाइज पर, जिसमें कि हमने वर्चुअल वर्क की एक्सरसाइज आज आपको कराई जाएगी। और जैसा हमने पहले ही बताया था कि कृष्णा पब्लिकेशन की बुक ले लें, उससे हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं, क्योंकि हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं जो कि एक तरीके से फिजिक्स का पार्ट है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो डायग्राम्स की है। क्योंकि बिना डायग्राम के ना तो क्वेश्चन समझ में आएगा, ना ही क्वेश्चन करने का तरीका आप ठीक से समझ पाएंगे। इसलिए बेसिक इंफॉर्मेशन या बेसिक आपको समझ कुछ चीजों की हो, जैसे कि हमारे डायग्राम्स हैं, मैथमेटिक्स के जो डायग्राम्स हैं, जिसमें हमारा स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, इलिप्स है, पैराबोला है या क्वाड्रेटल के बारे में इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, शेप कैसी है, इन सब के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि जब हम डायग्राम से सॉल्व करें तो आपको कोई दिक्कत ना आए। फिर भी इन पर एक बेसिक वीडियो बना करके इनकी प्रॉपर्टीज की हम अपलोड कर देंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वर्चुअल वर्क। इस टॉपिक में हम आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी में आए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अदर भी क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वो आपको सॉल्व कराए जाएंगे और आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी इन क्लासेस के बाद। चलिए हम शुरू करते हैं वर्चुअल वर्क। कल जब हम बात कर रहे थे कि हमने वर्क डन पढ़ा, वर्क डन बाय ए कपल पढ़ा, वर्क डन बाय ए नंबर ऑफ फोर्सेस पढ़ा, तब एक टॉपिक रह गया था द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। मेनली यही वो टॉपिक है जो हमारा वर्चुअल वर्क का बेस है। जब हम वर्चुअल वर्क में टोटल वर्क डन निकालेंगे तो उसके लिए पहले प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो ये एक थ्योरम है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क समझ आना चाहिए। देखिए, देखते हैं क्या है इसका स्टेटमेंट है, द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन दैट ए पार्टिकल और ए रिजिड बॉडी एक्टेड अपॉन बाय ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, इस वर्ड पे ध्यान देंगे, कोप्लेनर फोर्सेस, बी इन इक्विलिब्रियम is that the algebraic sum of virtual works done by the forces during any small displacement consistent with the geometrical condition of the system is 0 to the first degree of approximation। इसमें दो तीन चीजें आप बहुत अच्छे से समझ लें। थ्योरम क्या कहती है कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है किसी पार्टिकल पर जो कोप्लेनर फोर्सेस लगे हुए हैं। कोप्लेनर फोर्सेस कौन से होते हैं? एक ही प्लेन में लगने वाले कई फोर्सेस, उनको हम क्या बोलते हैं? कोप्लेनर फोर्सेस। वो किस कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अब ये वर्ड है इक्विलिब्रियम, इसको हम जरा समझेंगे डिटेल में। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन? दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्चुअल वर्क, उस पर जितने भी वर्चुअल वर्क लगे हुए हैं उन सबका एल्जेब्रिक सम कितना होना चाहिए? ड्यूरिंग ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी 0। कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए टू द फर्स्ट डिग्री ऑफ अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट डिग्री ऑफ अप्रोक्सीमेशन का मीन्स है कि नियरली हमारा, हम कह सकते हैं कि परफेक्ट फिगर में, या हम कह सकते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, जिसमें हमारा कोई भी एरर ना हो, उसमें इसकी वैल्यू 0 होगी। फर्स्ट डिग्री ऑफ अप्रोक्सीमेशन मीन्स बिना किसी एरर के। हम ये मान के चलेंगे कि इसमें अब कोई एरर नहीं है, यानी कि जो हमने वैल्यू ली है वो एक्यूरेट है, तो सिस्टम की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? कोई भी डायग्राम है, कोई भी शेप है, वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में कब रहेगी, यानी कि साम्य अवस्था में कब रहेगी। अब सपोज कीजिए कि रस्सा कस्सी का एक खेल है। फॉर एग्जांपल आपके सामने कुछ चीजें रखते हैं कि रस्सा कस्सी का खेल है, एक टीम ए है और ये रस्सा के दोनों सिरे हैं, ये टीम बी है, और एक दूसरे को खींचने का प्रयास जब हम कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये बराबर फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल फोर्स दोनों तरफ अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या किसी टीम का रिजल्ट निकल पाना पॉसिबल है? नहीं है। हम कहेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स बी अपनी तरफ लगा रहे हैं
उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ए वाली टीम लगा रही है। इसका मतलब ये एज ए दिस पोजीशन है, इसी को हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि ऐसी पोजीशन या ऐसी कंडीशन जिसमें लगे हुए सारे फोर्सेस की वैल्यू नेट वैल्यू जीरो हो, दैट इज उस पर कोई भी वर्कडन नहीं हो रहा हो, क्योंकि हम कह रहे हैं कि एफ डॉट डी आर, वर्कडन क्या एफ डॉट डी आर या एफ डॉट आर, तो आर डिस्प्लेसमेंट हम मान रहे हैं कि वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन नेट फोर्सेस जो लगा हुआ है वो जीरो है, देन द टोटल वर्क डन मस्ट बी जीरो। तो आई होप आपको प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क समझ में आया होगा। इसमें दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है नेसेसरी कंडीशन, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्क डन बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या होता, सिग्मा एफ डॉट डी आर के बराबर, यानी कि सिग्मा एफ डॉट डी आर की वैल्यू कल हमने पढ़ी थी यू प्लस यू प्लस ई क्रॉस आर, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो यू डॉट सिग्मा एफ प्लस सिग्मा एफ डॉट ई क्रॉस आर, यानी यू डॉट सिग्मा एफ प्लस ई डॉट आर क्रॉस एफ। ये कल बताया था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं। यू डॉट सिग्मा एफ, चूंकि हम सिग्मा एफ की बात कर रहे हैं यानी कि नेट फोर्सेस, द सम ऑफ ऑल फोर्सेस को हम सिग्मा एफ कह रहे हैं और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे आर से, तो ये होगा यू डॉट आर प्लस ई डॉट और ये है कपल ऑफ मूवमेंट जी। तो टोटल वर्क डन हमारा निकल के आया यू डॉट आर प्लस ई डॉट जी के इक्वल। यहां से हम लेके चलेंगे अपनी नेसेसरी कंडीशन। जब हम ये मान रहे हैं, ऊपर ही हमने लिखा है कि उस पर लगने वाला जितने भी वर्चुअल वर्क है उन सबका सम जीरो है, दैट इज इफ कैपिटल डब्ल्यू इक्वल्स टू जीरो। कैपिटल डब्ल्यू इक्वल्स टू जीरो का मीन्स क्या हुआ, यू डॉट आर प्लस ई डॉट जी इक्वल्स टू जीरो। ये मीन हुआ अगर डब्ल्यू जीरो हो तो इसकी वैल्यू जीरो होगी इक्वेशन वन से। इसका मतलब आइदर दिस पार्ट मस्ट बी जीरो एंड दिस पार्ट मस्ट बी जीरो। तो हम एक एक करके लेंगे कि जब यू डॉट आर इक्वल्स टू जीरो, देखो यू क्या है, यू है हमारा स्मॉल ट्रांसलेशन। तो हम ये मानना है कि वस्तु एक प्लेस से दूसरे प्लेस में वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसमें, तो उसमें थोड़ा सा ट्रांसलेशन हुआ, लेकिन साथ के साथ हम कह रहे हैं कि अगर यू की वैल्यू जीरो नहीं है, यानी कि मान रहे हैं थोड़ा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तब किसकी वैल्यू जीरो हुई, दिस इंप्लाइड दैट आर बराबर जीरो। आर की वैल्यू जीरो हुई, इसका मतलब नेट फोर्स कितना उस पर जीरो है। और सेकंड कंडीशन है कि ई डॉट जी इक्वल्स टू जीरो, दैट इज उसमें स्मॉल रोटेशन भी हुआ है, तो ई की वैल्यू जीरो नहीं है, तो कब तब क्या हुआ, जी इक्वल्स टू जीरो यानी कि कपल ऑफ मूवमेंट जीरो। तो ये हमारी नेसेसरी कंडीशन हुई। आगे इसी में हम सफिशिएंट कंडीशन भी इधर समझा सकते हैं। सेकंड पॉइंट अपना सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी कि अगर नेट फोर्स जीरो है तो कपल ऑफ मूवमेंट जीरो है, तो उस पर लगने वाला टोटल वर्क डन भी कितना होगा, जीरो होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वर्चुअल वर्क का प्रिंसिपल ये कहता है कि उस पर जितने भी वर्चुअल वर्क कार्य कर रहे हैं, जितने भी वर्चुअल वर्क अप्लाई हैं, एक्टेड हैं अपॉन ए रिजिड बॉडी, उन सबका सम कितना होगा, मस्ट बी जीरो। यहाँ नोट डाउन करने वाली दो बातें हैं कि जरूरी नहीं है वर्चुअल वर्क कोप्लेनर फोर्सेस में ही हो, ये डिफरेंट डायरेक्शन में भी हो सकता है, डिफरेंट प्लेन में भी हो सकता है, तब भी उसका टोटल वर्क डन जीरो होगा, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क उस पर भी उतनी ही वैल्यू के साथ एप्लीकेबल होगा। चलिए क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास ये दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समस्या आएगी, इसको ध्यान से समझेंगे। वर्क डन बाय द टेंशन एंड द थ्रस्ट ऑफ एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ड्यूरिंग ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। देखिए इसमें स्ट्रिंग भी है और यहीं पे हमारा आ जाएगा रॉड। यहीं हम लिखेंगे रॉड। तो टेंशन किसमें होगा, टेंशन भी कैपिटल टी है, थ्रस्ट भी कैपिटल टी है, ये स्ट्रिंग में और
रॉड में, दोनों में होगा। कैसे होगा देखिए, द वर्क डन बाय द टेंसर ऑफ एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल ड्यूरिंग ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए ये कोई स्ट्रिंग है ए बी, तब इसमें लगने वाला टेंशन कैपिटल टी, इसको बोलेंगे टेंशन। ये कैसा होगा, इनवर्ट्स। कैसा होगा, इनवर्ट्स, अंदर की तरफ होगा। उसकी वैल्यू कितनी होगी, इक्वल्स टू टोटल वर्क डन माइनस टी इंटू डेल एल। और डेल एल क्या है, वेरी स्मॉल लेंथ है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस टी इंटू डेल एल। इसको आप नोट करेंगे। अगला है, अगला पॉइंट है, द वर्क डन बाय द थ्रस्ट ऑफ एन एक्सटेंसिबल रॉड ऑफ लेंथ एल ड्यूरिंग ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू। देखिए ये एक रॉड है, ए बी कोई रॉड है, इसमें जो होगा कैपिटल टी होगा थ्रस्ट, डेल एल वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तब इसमें जो होगा इसे बोलेंगे ऑनवर्ड्स। बाहर की तरफ लगेगा ये थ्रस्ट, रॉड में बाहर की तरफ लगेगा, इसलिए इसकी वैल्यू टी इंटू डेल एल। ये दोनों वैल्यू आप याद रखेंगे कि स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा, पहली बात तो स्ट्रिंग में टेंशन होगा जिसकी वैल्यू होगी माइनस टी इंटू डेल एल। तो वर्क डन कितना होगा स्ट्रिंग में, माइनस टी इंटू डेल एल। दूसरी नोट डाउन वाली चीज है कि रॉड में हमेशा थ्रस्ट होगा और इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी टी इंटू डेल एल, वेयर स्ट्रिंग एंड रॉड बोथ हैव कंसिस्ट थ्रस्ट टेंशन एंड थ्रस्ट रेस्पेक्टिवली। इस डायग्राम को आप नोट कर लेंगे, अपनी नोटबुक में बना लें। अब आगे हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही हम इसमें लिखते चलेंगे कि कहाँ कौन चीज पूछी गई है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फोर रॉड्स ऑफ इक्वल weight small w form a rhombus ABCD with smooth hinges at the joint. The frame is suspended by the point A and a weight capital W is attached to C. A stiffening rod of negligible weight join the middle point of AB and AD, keeping these inclined at alpha to AC. Show that the thrust in this stiffening rod, देखिए रॉड है, थ्रस्ट है, उसके साथ जो भी चीजें दे रखी है, एक रोम्बस बनाएंगे। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक रोम्बस बनाएंगे। हम जानते हैं रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी है कि उसकी चारों साइड इक्वल होती है। जैसे जैसे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है सेम उसी कंडीशन में चलेंगे। देखिए क्या बोल रहा, फोर रॉड्स ऑफ इक्वल वेट स्मॉल डब्ल्यू फॉर्म ए रोम्बस एबीसीडी। और कहां से अटैच किया हुआ है, सस्पेंडेड कहां से है, ए पॉइंट पर सस्पेंडेड है। तो ये ए पॉइंट लिया हमने, ये बी लिया, ये सी लिया और एक डी लिया। उसके बाद क्या कह रहा है कि द फ्रेम इज सस्पेंडेड बाय द पॉइंट ए एंड वेट कैपिटल डब्ल्यू अटैच टू सी। सी पॉइंट पर एक वेट अटैच है जिसकी वैल्यू है कैपिटल डब्ल्यू। स्टिफिंग रॉड इज नेग्लिजिबल वेट जॉइन द मिडल पॉइंट ऑफ एबी एंड एडी। एबी और एडी के, इसको पहले हम मिला लेंगे इस तरीके से। एबी और एडी के मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करने में एक रॉड डाली गई है, इसको हम नाम दे देंगे ई और ए। क्योंकि रॉड है तो थ्रस्ट होगा और वो ऑनवर्ड होगा, कैपिटल टी। कीपिंग दीज इंक्लाइंड एट अल्फा, ये एंगल अल्फा दे रखा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा। शो दैट द थ्रस्ट इन द स्टिफिंग रॉड, तो टी हमें इतना प्रूव करना। ये डायग्राम सबको समझ में आ रहा होगा। ये इंटरसेक्ट करेंगे ओ पर, क्योंकि हम जानते हैं कि रोम्बस की जो डायगोनल है एक दूसरे को पाई बाय 2 पर कट करते हैं, तो हमने ये बना लिया है। हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या मानेंगे, लेट एक चीज और उसमें रह गई कि फोर रॉड ऑफ इक्वल वेट डब्ल्यू, हर एक वेट ए बी बी सी सी डी और डी ए की हर रॉड का वेट स्मॉल डब्ल्यू है, तो टोटल इससे मिडल पॉइंट ऊपर 4w वेट वर्क करेगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से आपको सॉल्व कराऊंगा। बुक्स में आपको एक तरीके से जनरली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेगा, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो क्वेश्चन को आप कई डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हर एक रॉड का वेट डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है, तो टोटल वेट इसके मिडल पॉइंट पर काम करेगा कितना, 4w।
और एक वेट वो बोल रहा है कि कैपिटल सी पर एक वेट कैपिटल डब्ल्यू लगा दिया गया। तो डायग्राम ही हमारा कंप्लीट है। हम ये मानेंगे कि हर एक रॉड की लंबाई कितनी है, क्योंकि इक्वल रॉड पहले से दे रहा है, नहीं भी देता तो रोम्बस है कि 2a है। तो ये चारों रॉड इक्वल हैं और हर एक की लंबाई कितनी है, 2a। लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ ईच रॉड ऑफ रोम्बस बी स्मॉल 2a, 12 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, एंड a weight capital W is attached at C since according to the question, जो क्वेश्चन में दे रखा है उस थ्योरी को लिखेंगे, this rhombus is keeping inclined at alpha to AC, comma, joining the rod by the middle point of AB and AD. Also, given that, एक क्वेश्चन आपको पूरा थ्योरी करके कराऊंगा, उसके बाद आप जो जो क्वेश्चन में दे रखा है सबको नोट करके सीधा लिखेंगे। आल्सो गिवन दैट the weight of each rod is small w, which consists at capital O. Now, by the principle of virtual work, अब देखिए यहां से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या कहता है कि इस रोम्बस पर लगने वाले सारे वर्चुअल वर्क, यानी कि उसमें टेंशन हो, थ्रस्ट हो, वर्क हो, उन सबका सम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो देखिए क्या क्या लग रहा है, पहले उसको हम आइडेंटिफाई कर लें। एक तो थ्रस्ट लग रहा है टी, इसको नाम दे दें, एम नाम दे दें। एक ए से लेके ओ तक 4W वेट काम कर रहा, एक इस पर कैपिटल W वेट काम कर रहा, ए से लेके सी तक। दिस इंप्लाइड एट क्या क्या चीजें हैं, एक तो टेंशन है, थ्रस्ट है टी, और कितना डिस्प्लेसमेंट है ई से लेके एफ तक, ई एफ प्लस 4W वेट काम कर रहा है, कहां से कहां तक, देखिए वहां से नापेंगे जहां से सस्पेंडेड है कोई भी हमारा डायग्राम या हमारा फिगर, ए से लेके ओ तक, तो एओ प्लस यही मेन चीज है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क ही मेन चीज है। दूसरी कहां सस्पेंडेड है चीज, सी पर, और कहां से है, ए से, तो कैपिटल डब्ल्यू लगा हुआ है ए से लेकर सी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में, और इनका सबका सम कितना होगा, 0। इसी को बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। यानी कि हमें तीन चीजें फाइंड करनी है, ई एफ, एओ और एसी, वो हम इस डायग्राम से फाइंड आउट करेंगे। चलिए लिखेंगे, फ्रॉम द फिगर वी हैव, ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले हमको चाहिए ई एफ की वैल्यू, उसके बाद चाहिए हमें ए ओ की वैल्यू, और उसके बाद चाहिए हमें ए सी की वैल्यू। देखते हैं, ई एफ की वैल्यू चाहिए, तो हम अगर ई एम निकाल पाए तो इसका डबल कर देंगे। यानी कि देखिए आप देख सकते हैं ई एफ की वैल्यू किसकी है, 2 इंटू ई एम के, जितना ये है उतना ही ये है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू, आप सभी अपने अपने डायग्राम में देखेंगे, 2 इंटू ई एम। अब इस ई एम की वैल्यू कितनी है, देखिए ये हमारा अल्फा एंगल है, इसके सामने वाली चीज परपेंडिकुलर, क्योंकि राइट एंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम जब हम लगाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल में,
इसके सामने वाली चीज टी आर रेशियो ऐसी तो निकालते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गया, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। तो देखिए कितना हो गया, हमें ई एम फाइंड आउट करना है, और ये वैल्यू दे रखी है हमें ई ए, क्योंकि पूरी लेंथ 2a है, तो ये ए हुआ और ये भी ए बचा, तो हमारे पास ई ए है और ई एम है। तो बताइए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में किसका रेशियो होता है, हम जानते हैं सिंस साइन अल्फा इसके बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना हमारा ई एम, हाइपोटेन्यूज कितना हमारा ए। हमें ई एम की वैल्यू चाहिए, तो कितना आ जाएगा ए साइन अल्फा। ई एम की वैल्यू यहां लिख देंगे 2 इंटू ए साइन अल्फा, दैट इज 2a साइन अल्फा। इसी तरह से हम ए ओ फाइंड करेंगे। देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, ये 2a है, हमको चाहिए ए ओ, तो ये बेस बना इस बार, ये अल्फा एंगल है, तो बेस में कौन सा लगेगा एंड कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। दिस इंप्लाइड दैट ए ओ की वैल्यू कितनी होगी 2a cos अल्फा, इसको हम रख देंगे 2a cos अल्फा। अगला है हमारा ए सी। देखिए ए सी, तो हम ए ओ का 2 टाइम्स कर दें, जितना ये है उतनी ही वैल्यू ये है हमारी, ए ओ का 2 टाइम्स कर देंगे हम, यानी कि 2 इंटू ए, दैट इज 2 इंटू 2a cos अल्फा, तो कितना आ गया ये 4a cos अल्फा। हमारी सारी चीजें आ चुकी हैं, ई एफ ए ओ और ए सी। लिखेंगे देन फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस इंप्लाइड है, देखिए टी इंटू डेल ई एफ इक्वल लिख लेते हैं इसको, टी इंटू डेल ई एफ प्लस 4w डेल ए ओ प्लस कैपिटल डब्ल्यू इंटू डेल ए सी इक्वल्स टू 0। रखिए वैल्यू, दिस इंप्लाइड है टी इंटू डेल ई एफ की वैल्यू कितनी है हमारा 2a साइन अल्फा प्लस 4w, यू की वैल्यू कितनी है 2a cos अल्फा प्लस कैपिटल W, और डेल AC की वैल्यू कितनी है 4a cos अल्फा इक्वल्स टू 0। देखिए 2a कांस्टेंट है, इसको बाहर लेंगे तो 2a इंटू टी, डेल एक डिटेल में समझा रहा हूं, उसके बाद हम शॉर्ट तरीके से करेंगे, प्लस 4w इंटू 2a, और डेल cos अल्फा, जो कांस्टेंट टर्म है उन सबको बाहर लेंगे, w इंटू 4a डेल cos अल्फा बराबर 0। डेल मींस डिफरेंशिएशन, स्मॉल डिफरेंशिएशन है, तो 2a इंटू टी साइन अल्फा का कितना हो गया cos अल्फा इंटू डेल अल्फा प्लस 4 टू 8a w, स्मॉल है स्मॉल बनाएंगे, cos का हो गया माइनस साइन अल्फा इंटू डेल अल्फा प्लस 4a w, और इसका हो गया माइनस साइन अल्फा इंटू डेल अल्फा इक्वल्स टू 0। डेल अल्फा पूरे में से कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 2at cos अल्फा प्लस 8a w माइनस साइन अल्फा प्लस 4a कैपिटल W माइनस साइन अल्फा, और बाहर पूरे में से लिया हमने डेल अल्फा इक्वल्स टू 0। हम जानते हैं कि डेल अल्फा की वैल्यू 0 हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। इट्स मीन क्या 0 हुआ ये पूरा, तो 280 cos अल्फा माइनस 8a w साइन अल्फा माइनस 4a कैपिटल W साइन अल्फा इक्वल्स टू 0। जैसे इम्प्लाइड दैट साइन अल्फा वाले टर्म से एक साथ ले जाएं, तो 280 cos अल्फा इक्वल्स टू, इधर लेके साइन अल्फा को कुछ कॉमन है 4a, क्या बचा 2w प्लस कैपिटल W साइन अल्फा। इधर देखेंगे बचा हुआ पार्ट, दिस इम्प्लाइड दैट, देखिए साइन अल्फा के नीचे कॉस, इसको इधर लेके जाएंगे cos अल्फा के, ये हो जाएगा हमारा tan अल्फा इक्वल्स टू 280 अपॉन 4a 2w प्लस कैपिटल W, ये हो जाएगा 2a अपॉन 2w प्लस कैपिटल W tan अल्फा।
एक बार देखते हैं। करेक्ट, दिस इज द राइट आंसर। तो हम कैपिटल टी हमसे पूछा थ्रस्ट, तो हम देख सकते हैं टू टू डब्ल्यू प्लस कैपिटल डब्ल्यू इंटू टेन अल्फा, जो ही हमारा क्या है, विच इज द थ्रस्ट इन द रॉड। आप इसको एक बार देख लें, दोबारा समझ लेंगे कि हम सबसे पहले हमने डायग्राम में जो हमें दे रखा है, ये हमने चेक करा कि कहाँ कहाँ टोटल वर्क डन है, वर्चुअल वर्क डन है, उन सबका सम जीरो करेंगे, चाहे टेंशन हो या थ्रस्ट हो, उनको इंक्लूड करते हुए। तो ईएफ जो एक हमारी रॉड डाली गई है, उसमें थ्रस्ट हुआ टी, जो कितनी दूरी पर है, ईएफ दूरी पर है, तो हम ईएफ फाइंड करेंगे। एक वेट, टोटल जो वेट है 4W ओ पर काम कर रहा है, तो हमने एओ फाइंड किया। एक वेट कैपिटल सी पर लगाया गया, कैपिटल डब्ल्यू, हमने ए सी फाइंड किया, और वहां से हम लेते हैं अपने डिस्टेंस को, जहां से कि हमारा फिगर सस्पेंडेड है। तो हमारा फिगर सस्पेंडेड है कैपिटल ए से, इसलिए हमने जो मेजर करी है डिस्टेंस वो कैपिटल ए से की है। टोटल का सम जीरो कर देंगे, और इस तरह से हम इनकी वैल्यू निकाल करके टोटल थ्रस्ट बता सकते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है इसी तरीके का। आप इसको एक बार देखें और खुद से कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आना शुरू होएगा। 5 weightless rod of equal length are joined together so as to form a rhombus ABCD with one diagonal BD। देखिए अब इसने एक चीज और दे दी कि 5 रॉड है अलग अलग, एक रोम्बस को फॉर्म कर रही है और डायगोनल है BD। इफ ए वेट कैपिटल W अटैच टू C एंड द सिस्टम बी सस्पेंडेड फ्रॉम A शो दैट देयर इज ए थ्रस्ट इन BD इज इक्वल टू W अपॉन रूट 3। उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले हम अपना डायग्राम बनाएंगे। क्या डायग्राम है, वही एक रोम्बस बनाना है, 4 इक्वल रॉड। आप बिल्कुल इक्वल बनाएंगे, हो सकता है मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाए। इसमें हमने दो डायगोनल लिए, पहले इसका नाम दें, कहां से सस्पेंडेड है, सस्पेंडेड फ्रॉम ए, ये बोल रहा है कि ए से सस्पेंडेड है, तो हम इसे ए नाम देंगे, इसे बी, ये सी, और ये डी, और इसका मिडिल पॉइंट ओ। रोम्बस है तो चारों साइड बराबर होंगी, हमने मान लिया कि हर एक की साइड की वैल्यू कितनी है, 2 है, और माना ये इंक्लिनेशन एंगल अल्फा पे इंक्लाइंड। ठीक है, तो कह रहा 5 weightless rod equal are joined together so as to form a rhombus ABCD with one diagonal BD। इनका डायगोनल कौन सा, ये BD है। इफ ए वेट W अटैच टू C पॉइंट पर हमने एक वेट कैपिटल W अटैच कर दिया है, एंड द सिस्टम बी सस्पेंडेड सो दैट देयर इज ए थ्रस्ट इन BD। BD में थ्रस्ट पूछ रहा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये रॉड है, और इसमें थ्रस्ट कितना होगा, मान लिया T होगा। ये हमारा डायग्राम है। सभी आप इसको बनाएंगे, तो यहां लिखेंगे लेट ए रोम्बस whose length of each rod is 2a and a weight capital W is attached to C, since a rod be attached by its diagonal BD, that is capital T be the thrust in it। Now ठीक है, डायग्राम बना लिया। अब इसमें एक ही चीज है कि कैपिटल W लगा हुआ है और एक थ्रस्ट लगा हुआ है, तो इसमें और किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। ना ये बता रहा कि कितने वेटलेस रॉड है, किसी का वेट है ही नहीं रॉड का, तो हम वेटलेस रॉड मान के चल रहे हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, इस पे लगे हुए सभी वर्क डन का सम कितना होगा, जीरो होगा।
दिस इम्प्लाइड दैट एक तो थ्रस्ट लगा हुआ है और कितनी डिस्टेंस पर लगा हुआ है, बीडी रॉड में, प्लस एक वेट कैपिटल डब्ल्यू, केवल एक ही वेट है और वो कहां लगा हुआ है, सी पर। तो हम डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, जहां से सस्पेंशन पॉइंट है ए से लेकर सी तक, यानी कि डेल ए सी इक्वल्स टू 0। और यहाँ कुछ है ही नहीं, तो केवल दो ही इसमें चीजें फाइंड आउट करनी है, पहले हमें बीडी फाइंड आउट करना, उसके बाद ए सी, दैट इज बीडी। देखिए बीडी की वैल्यू हमने मान लिया अल्फा एक इंक्लिनेशन है और आप लिख देंगे कि 2a इसका इक्वल लेंथ है हर एक की। तो देखिए बीडी निकालेंगे तो एक इसका डबल हो जाएगा बीओ का, हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू बीओ। फिर वही राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके पाई बाई 2 पर कट करेंगे डायगोनल, तो हम देखेंगे इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल एबीओ, एबीओ ट्राइंगल में हमको सबसे पहले फाइंड आउट करना है बीओ, क्योंकि बीओ निकाल लेंगे तो उसका डबल बीडी हो जाएगा। तो कितना होगा, अल्फा इसके सामने परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनियस है, तो वही निकलेगा 2 इंटू 2a sin अल्फा, दिस इम्प्लाइड दैट 4a sin अल्फा। एंड ए सी की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 2 टाइम्स होगी ए ओ की, इसका दुगना कर देंगे जब हम, तो हम क्या निकाल लेंगे, ए सी। अब ये कितना है, ये इसका बेस होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2a cos अल्फा, दिस इम्प्लाइड दैट 4a cos अल्फा। पुटिंग these value in equation 1 v है, ये दोनों वैल्यू उठा करके इक्वेशन 1 में रख देंगे, तब कितना आएगा, दिस इम्प्लाइड t इंटू डेल 4a sin अल्फा प्लस कैपिटल W इंटू डेल 4a cos अल्फा इक्वल्स टू 0। फिर वही काम करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर, तो 4a बाहर लिया t के साथ, तो 4at इंटू डेल sin अल्फा प्लस 4aw इंटू डेल cos अल्फा इक्वल्स टू 0। तो कितना मिला यहाँ से हमें, 480 sin अल्फा का डिफरेंशिएशन cos अल्फा और इसका डेल अल्फा माइनस cos अल्फा का माइनस sin अल्फा, तो मैंने माइनस बाहर ले लिया, इंटू डेल अल्फा इक्वल्स टू 0। कुछ कॉमन है यहाँ से, 480 cos अल्फा माइनस 4aw sin अल्फा और बाहर डेल अल्फा इक्वल्स टू 0। सिंस डेल अल्फा की तो वैल्यू 0 नहीं हो सकती, अगर दो चीजें प्रोडक्ट में लिखी हुई है, मान लो ये लिखा हुआ a डॉट बी इक्वल्स टू 0, इट्स मीन क्या हुआ कि या तो a 0 है या b 0 है, या तो इसको 0 होना पड़ेगा या इसको, तभी तो दो का प्रोडक्ट 0 होगा। अब हम कहते हैं कि b तो 0 नहीं है, b की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब कौन 0 हुआ, a की वैल्यू 0 है, तो व्हाट एवर बी द वैल्यू ऑफ b, अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इट मस्ट बी 0। इस तरह से कि डेल अल्फा तो 0 नहीं हो सकता, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो कौन, या स्मॉल एंगल है, वेरी स्मॉल एंगल है डेल अल्फा, तो कौन 0 हुआ, ये बाकी बची हुई वैल्यू। इसका मतलब 480 cos अल्फा माइनस 4aw sin अल्फा इक्वल्स टू 0। यहां से 4a हमने 0 में भेज दिया, तो क्या आ गया, t cos अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल W sin अल्फा, या t इक्वल्स टू कैपिटल W sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, या थ्रस्ट कैपिटल T बराबर W tan अल्फा। एक वैल्यू तो हमारी ये आ गई, यदि थ्रस्ट जो हुआ वो W tan अल्फा हुआ, लेकिन वो कह रहा है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, क्या लिखेंगे, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन में इस अल्फा की जो वैल्यू है, अब डायग्राम में देखेंगे, जो अल्फा की वैल्यू है, इस अल्फा की वैल्यू पाई बाई 6 होगी। क्यों, क्योंकि 2 अल्फा जो होता है वो हमारा कितना होगा, ये दोनों पाई बाई 3 होगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 6 हो जाएगी। ये पूरा एंगल अल्फा अल्फा 2 अल्फा हमारा पाई बाई 3 होता है रोम्बस में इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तो अल्फा कितना हो गया, पाई बाई 6, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, पाई बाई 6 यहां रख देंगे। दिस इम्प्लाइड दैट t इक्वल्स टू कितना आ गया, W tan पाई बाई 6। बताइए पाई बाई 6 कितना हो गया, 30 डिग्री, तो tan 30 की वैल्यू हम जानते हैं कितना हुआ, W इंटू 1 बाई रूट 3।
दैट इज W अपॉन अंडर रूट 3। ये हो गया हमारा टोटल टेंशन। या हम कह सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 3 टाइम्स वर्क डन का टोटल कितना निकल के आएगा हमारा, जो सॉरी टेंशन नहीं थ्रस्ट, रॉड है तो थ्रस्ट कितना निकल के आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ द टोटल वर्क डन। दैट्स क्लियर। तो एक प्रॉब्लम ये हो गई हमारी। ऐसी ही अगली एक और प्रॉब्लम है, इसको मैं होमवर्क में दूंगा आपको, आप एक बार देख लें, इसका डायग्राम समझ लें, आसानी से कर पाओगे। तो द फोर इक्वल हैवी यूनिफॉर्म रॉड आर फ्रीली जॉइंटेड सो एज टू फॉर्म ए रोम्बस व्हिच इज फ्रीली सस्पेंडेड बाय एंगुलर पॉइंट एंड द मिडल पॉइंट ऑफ टू अपर रॉड। देखिए दोनों अपर रॉड जो हैं उनका मिडल पॉइंट कनेक्टेड है लाइट रॉड से, ये भी इसमें रॉड ही है, सो दैट द रोम्बस कैन नॉट कोलैप्स। कोलैप्स का माने जैसे हम एक पतंग लें और उसको हमें ऐसे लटकाएं तो उनके बीच में कभी कभी हमने देखा है जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर होते हैं वो आपस में ना मिले तो उनके बीच में एक खपंच टाइप बांध देते हैं, कुछ लकड़ी लगा देते हैं ताकि वो कोलैप्स ना करें। उसी तरह से एक रोम्बस है तो वो आपस में उसकी ये दोनों साइडें ना मिलें तो हमने क्या लगा दिया, रॉड लगा दिए ताकि वो कोलैप्स ना करें, आपस में ना मिलें। तो हमें प्रूव करना है कि थ्रस्ट ऑफ दिस लाइट रॉड इज 4W tan alpha where W is attached to each W is the weight of each rod and 2 alpha is the angle of rhombus at the point of suspension। इसमें इसने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि एक रोम्बस है जिसकी लेंथ हम मानेंगे इक्वल लेंथ की है तो 2a मान लेंगे, और इसने वेट दिया है हर एक रॉड का, ईच रॉड का W, और 2 अल्फा उसका एंगल दिया। तो देखिए बनाते हैं कुछ इस तरह से इसका डायग्राम। कैपिटल ए से ये डायगोनल है, एंगुलर पॉइंट 2 अल्फा एंगल है, यानी कि इट मस्ट बी अल्फा, और ये अल्फा, तो टोटल कितना हो गया ये हमारा 2 अल्फा एंगल हो गया। हर एक की लेंथ कितनी ले ली हमने, 2a लेंथ ले ली चारों रॉड की, और ओ पॉइंट पर इसका टोटल वेट 4W। देखिए मैं इस क्वेश्चन को आपको दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। 4W हमने हर एक रॉड का वेट ले लिया, 2 अल्फा एंगल है, और दोनों अपर रॉड के बीच में हमने एक लाइट रॉड डाल दी है, तो ये मान लीजिए अपर रॉड है, इनको मिलाने वाली EF एक रॉड है जिसमें क्या होगा हमारा थ्रस्ट होगा कैपिटल T। डायग्राम बिल्कुल सेम है, पीछे जैसा ही है, बस अंतर इतना है पीछे हमने जो एक वेट हमें मिला था कि C पॉइंट पर अटैच करना है, उसकी जगह अब टोटल वेट W दे रखा जो हर एक रॉड का है वो उसके मिडल पॉइंट पर काम करेगा। लैंग्वेज आप लिख देंगे कि लेट ए रोम्बस ABCD फॉर्म as given in the diagram and each length of the rod is 2a and according to the question a weight capital W is attached at O, यानी कि हर एक रॉड का जो वेट है वो W हमने अटैच कर दिया O पर, एंड वी जॉइन ए light rod by the middle point of two upper rods connected together which is inclined at angle alpha। इस तरह से हम अपनी लैंग्वेज लिख देंगे। तो मैं डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे आता हूं। बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, क्या वर्चुअल वर्क है, देखिए टेंशन लगा हुआ T, सॉरी थ्रस्ट, रॉड है तो थ्रस्ट लगेगा, सॉरी माफ कीजिए, थ्रस्ट है, और कितने पे लगा हुआ EF पर प्लस 4W इंटू डेल AO इक्वल्स टू 0, और कुछ है ही नहीं। हर एक का वेट W है तो 4W वेट काम कर रहा है, AO पर काम कर रहा है, तो हमें दो चीजें फाइंड करनी है, दैट इज EF की वैल्यू कितनी है, EF निकालना, तो EM का 2 टाइम्स कर दें, 2 इंटू EM, और EM की वैल्यू कितनी है 2 इंटू जिसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा तो A साइन अल्फा, यानी कि ये वैल्यू हो गई 2A साइन अल्फा। दो टाइप से इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाऊंगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद AO की वैल्यू फाइंड करेंगे, AO कितना, AC का 2 टाइम्स है, सॉरी AO, बस हमें A इस बार A से लेके O तक ही निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका बेस है ये, तो इसे हम लिख सकते हैं 2A
कॉस अल्फा निकाल के दिखाया था। ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? ए बी ओ में, ए ओ बी में हम ए ओ बी ट्राइंगल ले रहे हैं ये। कैसा आएगा जरा, देखिए हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये π/2 एंगल हुआ हमारा। लिख दीजिए, पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1, रखिए कितना होगा, सिंपल टी इंटू डेल 2a साइन अल्फा प्लस 4w इंटू डेल 2a कॉस अल्फा इक्वल्स टू 0। फिर वही काम करेंगे कि 2at इंटू डेल साइन अल्फा कॉन्स्टेंट टर्म बाहर ले लिए, 4aw इंटू डेल कॉस अल्फा इक्वल्स टू 0। तो 2at साइन का हो गया कॉस अल्फा डेल अल्फा प्लस 4aw माइनस साइन अल्फा डेल अल्फा इक्वल्स टू 0। कुछ कॉमन है, 2a हमने 0 में भेजा तो क्या बचा, t इंटू कॉस अल्फा माइनस 2w साइन अल्फा डेल अल्फा इक्वल्स टू 0। सिंस डेल अल्फा की वैल्यू क्या नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या 0 हुआ, t कॉस अल्फा माइनस 4 2 जा 8 हो गया, सॉरी 4 2 जा 8 कर लेंगे इसको, यहाँ 4 बचे, माइनस का 4w साइन अल्फा इक्वल्स टू 0। तो t कॉस अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया, 4w साइन अल्फा, या t इक्वल्स टू आ गया 4w tan अल्फा। यही हमें लाना था, दिस इज द थ्रस्ट इन द रॉड 4w tan अल्फा, यही हमें लेके आना था। ठीक है, इसका एक दूसरा तरीका हम देख सकते हैं, देखिए तो दूसरा तरीका क्या हुआ, बहुत ध्यान से देखेंगे, ये मेथड आपको कहीं और नहीं मिलेगा। आप थोड़ा सा भी यूज करेंगे, थिंकिंग थोड़ी सी आप बढ़ाएंगे तो आप खुद ही इस क्वेश्चन को कर पा सकते। देखिए हमने अभी बात करी कि ये रोम्बस है जिसकी हर एक साइड 2a, ये भी 2a है, ये भी 2a है, इंक्लिनेशन एंगल कितना है 2 अल्फा, तो ये अल्फा हुआ और ये अल्फा हुआ, ये π/2। हमें दे रखा है कि इसके मिडल पॉइंट पर हमने E और F लिया, ये क्या है, रॉड डाली गई है जो कि T है। इन चारों उसका जो वेट है वो कितना है, WW है, यानी कि इसका वेट W, इसका W, इसका W, इसका W। तो एक बात बताइए, अपर 2 रॉड का जो वेट है वो इनके इधर मिडल पॉइंट पे काम करेगा, वो कितना होगा, 2W होगा, और नीचे वाले का जो वेट होगा वो इनके इधर मिडल पॉइंट पे काम करेगा, ये भी कितना होगा, 2W होगा। बात समझ में आ रही है, G और H। देखिए क्या करा, जहां हमने इन दोनों अपर रॉड का AB और AD, AB एंड AD का जो वेट है वो इनके मिडल पॉइंट पर जहां और जहां, तो दैट इज इस पॉइंट M पर ले लिया 2W। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही नीचे वाली जो रॉड है BC और BD, इनका हमने इनके मिडल पॉइंट पर, इसको हमने N नाम दे दिया और यहां दे दिया एक रॉड, इनका वेट ले लिया 2W। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या कहता है, वो T इंटू डेल ई है प्लस, देखिए सस्पेंशन पॉइंट से ही लेंगे तो ए से लेके एम तक कितना वेट है, 2W वेट है, डेल ए से लेके एम तक, प्लस एक और 2W वेट है, वो कहां से कहां तक है, ए से लेके एम तक, इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1। तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, ई एफ, जो कि हम निकाल चुके हैं, ई एफ कितना आएगा, 2 इंटू ई एम आएगा
और इसकी वैल्यू कितनी है 2 इंटू ए साइन अल्फा, यानी कि ये आ गया 2a साइन अल्फा एन। इसके बाद हम ए एम निकालेंगे। देखिए ए एम यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये किसका बेस है, तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा, ये ए कॉस अल्फा हो जाएगा। एंड ए एन निकालेंगे। ए एन की वैल्यू देखिए, इसके हम दो पार्ट ब्रेक करें, ए ओ प्लस ओ एन, और जितना ओ एन है उतना ही हमारा कितना होगा ए एम की वैल्यू। तो इसे मैं लिख सकता हूँ ए ओ प्लस ए एम। अब ए ओ की वैल्यू कितनी है, ए से लेके ओ तक 2a कॉस अल्फा प्लस ए एन कितना आया, अभी हमने ऊपर निकाला ए कॉस अल्फा, तो 2a और a cos अल्फा कितना हो गया 3a cos अल्फा। पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1, देखिए इसको 1 में रख दीजिए, तो कितना आ गया t इंटू डेल 2a साइन अल्फा प्लस 2w इंटू डेल a cos अल्फा प्लस 2w इंटू डेल 3a cos अल्फा इक्वल्स टू 0। फिर वही काम करेंगे कि 2at डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, साइन का हो गया cos अल्फा डेल अल्फा प्लस 2aw माइनस साइन अल्फा डेल अल्फा प्लस 6aw माइनस साइन अल्फा डेल अल्फा इक्वल्स टू 0। हम जानते हैं कि डेल अल्फा की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो क्या 0 हो गया 2at cos अल्फा माइनस 2aw साइन अल्फा माइनस 6aw साइन अल्फा इक्वल्स टू 0। देखिए 2a कॉमन आउट, तो t cos अल्फा इक्वल्स टू कितना हो गया 6 और 2 8, 8 में 2 का हो गया तो 4w साइन अल्फा, या t इक्वल्स टू कितना आ गया 4w tan अल्फा। ये सेम है जो हमने पीछे निकाला। आप देख सकते हैं यहाँ भी 4w tan अल्फा है और आगे भी हमारा 4w tan अल्फा। तो इसे हम कह सकते हैं सेकंड मेथड। आपको दो मेथड आगे करने, अब आप सीख गए हैं कि हमें वेट किस तरह से क्वेश्चन में लगाना है, ताकि हमारा जो डायग्राम है ये बैलेंस रहे, यानी कि जो हमें फिगर दे रखा है रोम्बस हो या क्वाड्रेटल हो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे। आगे की क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन कराए जाएंगे। थैंक यू।